आप लोगों के लिए खबर यह है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जो कोलंबो के अंदर होटल बुकिंग थी, कि आप रिव्यू कर लें प्लीज अपने फैसले को इंडिया के साथ ना खेलने के, इससे बड़ा माशी नुकसान होगा। आज चेयरमैन पीसीबी ने भी कह दिया है कि आईसीसी खुद चलकर हमारे पास आए, और अगर कोई खुद चलकर पास आ जाए तो बहुत सारी बातों को भूल जाना चाहिए। हर रोज ये पहले से ज्यादा बड़ा झूठ बोलते हैं, ठीक है, हम डट गए, हम खड़े हो गए इंडिया के सामने। हमारा एक देसी एक्सप्रेशन है, थूक के चाटना। ये तो इंडिया वाले जो हमेशा कहते हैं कि थूक कर चाटते हो तुम लोग, इस बार भी चाट लिया, बात तो सच हो गई। देखिए, पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश के कंधे पे रख के हमने बंदूक तो चला दी। मेन तो बांग्लादेश है ना जो मुतासिर हो रहा है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने कहा कि आप उनको कंपनसेट करेंगे। इतने दिनों से ड्रामा, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी को कदमों में लेके आएंगे, मोहसिन नकवी छा गया है जी। पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मांगा है? जो मेरे पास इत्तलात आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जो $35 मिलियन हमें साल के मिलते हैं ये कम है, इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि 80% हिस्सा तो भारत ले जाता है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान का थूक चाटना हर मामले में। अब इतनी बड़ी जलालत, यानी कि यकीन माने डूब के मरने का मुकाम। बीसीसीआई के जो क्रिकेट के जो सरबराह हैं बीसीसीआई के, तो उनमें से वो सारे बीजेपी के लोग थे जी। तो जाहिर है वो फिर अपनी पार्टी पोजीशन उसको वो चलाते रहे, और वो बेसिकली एंटी पाकिस्तान बहुत हद तक। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि जी पाकिस्तान को हम दावत देंगे कि वो इंडिया आके खेला करे जो वर्ल्ड कप मैचेस हैं। बायलैटरली हम नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ, मगर इंटरनेशनल मैचेस जो इंडिया में होते हैं उसमें पाकिस्तान अपनी टीम भेजा करे। मगर अगर कोई अगर इंटरनेशनल इवेंट होता है पाकिस्तान में तो हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। उस वक्त उनका ये मौक़िफ़ था कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है और इसलिए हमें डर लगता है। और ये एक्चुअली जब से वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2009 में वो एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ आनी बंद हो गई। मगर PSL के बाद हमने दरवाजे खोल दिए और शो दिखाया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफ हैं हम। सेफ हैं। तो फिर उसके बाद जवाब नहीं रहा इंडिया का। बाकी टीम्स आ रही थी, सारी आ रही थी, इंडिया इकलौता रह गया। तो इन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं मानी और हमें ये कहते रह गए कि आप हमारे साथ खेलें। अच्छा, फिर ये हुआ कि उसी ज़माने में 2014 में एक बिग 3 का इशू बना कि आईसीसी के अंदर बिग 3 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 3 सारे के सारे पैसे ले जाते हैं और जो थोड़े से रह जाते हैं वो बाकी जो 7-8 मुल्क हैं उनके अंदर बांट देते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का शेयर 3-4% होता है। अच्छा, और बाकी बेचारे छोटे लोग बांग्लादेश वगैरह और अफगानिस्तान को तो बिल्कुल ही कम मिलता था। तो बिग 3 उसके अंदर रेजिस्टेंस पाकिस्तान की तरफ से आई। हम वाहिद मुल्क थे, हमने कहा कि ये बिग 3 जो है आप और इसको पक्का कर रहे हैं और ज़्यादा आप खा जाएंगे, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बेहतर होनी चाहिए। मगर हम अकेले रह गए उसमें बाकी सारे जो ममालिक थे उन्होंने BCCI की हिमायत की। अच्छा, और उस वक्त ICC का जो चेयरमैन थे वो भी BCCI के एक्स चेयरमैन थे, तो इंडिया कंट्रोल कर रहा था ICC को भी ऐसे ही जैसे आप कर। तो उस वक्त जब ये बिग 3 की बात आई तो हमने कहा हम नहीं करते साइन। तो 10 फुल मेंबर्स में से 9 ने कहा कि हम साइन करते हैं और मैंने कहा कि हम नहीं करते। जब हमने ये कहा तो उस वक्त मैं चेयरमैन था, तो मैंने कहा हम नहीं करते। तो फिर ये इंडिया वाले हमारे पास आए, इन्होंने कहा जी कि हमने 9 तो 10 ले ही लिए हैं, तो अब हमें तो ज़रूरत नहीं है आपकी, पास हो जाएगा ये रिफॉर्म और बिग 3 तो बन जाएगा, तो आप क्यों अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, आपको और नुकसान हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, फिर ये तो आप गलत काम कर रहे हैं रसूलन, तो हम नहीं इसका हिस्सा बन सकते। बात यह है कि PCB ICC के सामने लेट गया है। एक और बात बताऊं, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसको भी जलील करवा दिया है। आपको मालूम है कि ICC ने PCB को मना लिया है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 15 को होने जा रहा है। खाया पिया कुछ भी नहीं, बिल भी भरना पड़ा। PCB मान गया है, वो सारी डिंगी त्रेडी बातें जो थी ना PCB की, वो सारी की सारी बत्ती बना के खत्म हो गई है, मिला कुछ भी नहीं। इतने दिनों से ड्रामा, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ICC को कदमों में लेके आएंगे, मोहसिन नकवी छा गया है जी। मैंने क्या बोला था? अगर डेली आप मुझे देखते हो तो आपको मालूम है मैंने आज से तकरीबन 1 वीक पहले बोल दिया था
कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा, बल्कि तब पाकिस्तान ने मैच का बॉयकॉट नहीं किया हुआ था। अभी ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट ड्रामा लगा हुआ है ना, ये बॉयकॉट नहीं करना, आखिर में आके इन्होंने इंडिया वाले मैच पे रुकना है, और जब मैच पे रुकेंगे फिर आईसीसी इनको धमकाएगा और उसके बाद वो मैच का बॉयकॉट भी ये खत्म करेंगे और ये आखिर में अवाम को उल्लू बनाएंगे, हमारी ये बात मानी गई है, हमारी वो मानी गई है, और जो है वो यू टर्न लेके मैच खेलेंगे। अब इतनी बड़ी जलालत, यानी कि यकीन माने डूब के मरने का मुकाम है कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो ये बयान दिलवा दिया, भाई हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। और अभी ये बयानिया बनाया जा रहा है कि पीसीबी ने आईसीसी को जो मजबूर किया और आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड्स मानी है। और डिमांड्स क्या बताई जा रही है पता है आपको? पहली ये है कि आईसीसी बांग्लादेश के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगा, कि बांग्लादेश ने ये जो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है ना, इसकी वजह से पाबंदी नहीं लगाएगा। ये बात पीसीबी ने आईसीसी को मनवाई है। आईसीसी ने कहा कब है कि हम जो है वो बांग्लादेश पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं? उन्होंने तो कहा ही नहीं है। यानी कि एक झूठ एक ड्रामा। उसके बाद दूसरी बात क्या कही गई है आपको मालूम है? वो ये कही गई है कि जो रेवेन्यू है बांग्लादेश का वो अब कटेगा नहीं, और जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप का भी उनको देगा, और जो सालाना जो है वो बोर्ड्स को मिलता है वो भी आईसीसी बांग्लादेश को देगा। ये बात भी किसने बनाई है? पीसीबी ने बनाई है। खती का सर बनाया है पीसीबी ने। बीसीबी, आईसीसी और पीसीबी, उसके बाद पहली दफा लबकुशाई की है मोहसिन नकवी साहब ने। क्या कहा है और किस किस तरह का है, इसके ऊपर बातचीत करनी है। और दूसरी तरफ इंडिया ने अपने प्लेयर्स को जो है वो रिटेनरशिप दी है ABC कैटेगरी, उसके ऊपर चर्चा करनी है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शुएब भाई? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। नकवी साहब ने एक तरफ कह रहे हैं कि हमने इज्जत दी है, दूसरी तरफ वाले लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान यू टर्न लेगा। माजरा क्या है यार, ये तो बताएं मुझे पहली दफा। शुएब भाई, इसके ऊपर पूरे एतमाद के साथ बात तब की जा सकती है जब ये मामला खत्म हो जाए और इसका रिजल्ट सामने आ जाए। बट अपेरेंटली जो चीजें मिल रही हैं, या नकवी साहब की बात जो हुई है, मतलब जो मीडिया टॉक हुई है, उनसे जो हमें लग रहा है वो ये है कि आईसीसी अगर बांग्लादेश को राजी करते तो सानू कोई मसला नहीं का, असि मैच खेल लांगे। मैं उसका ये मतलब ले रहा हूँ कि आईसीसी बांग्लादेश का मामला चल रहा है। उन्हें जो अल्फाज थे कि आईसीसी बांग्लादेश का मामला चल रहा है, इस फेज में मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, उनकी बात हो जाए वो हमें बताएंगे, फिर हम देख लेंगे। सो बांग्लादेश फर्ज किया, बांग्लादेश बताया कि सर आईसीसी ने हमसे 2-3 आई डोंट नो डिमांड क्या है, जो भी हैं, बट बांग्लादेश कहते हैं कि ठीक है जी हमारे आईसीसी, मतलब आईसीसी के लिए बांग्लादेश को मनाना इट्स नॉट अ बिग इशू इस मामले के ऊपर, ठीक है, वो तो मसला नहीं होगा। हाँ, वो बांग्लादेश का जो मैटर था वो अलग था, ये मैटर अलग है। आईसीसी कहते हैं आपका रेवेन्यू मिलेगा, आपको पार्टिसिपेंट फी मिल जाएगी, तो उन्होंने अंडर 19 दे देने वर्ल्ड कप भी, वो कहेगा ठीक है फाइन। बट अगर सिर्फ इन 3 चीजों के लिए हमने इतनी लंबी छलांग लगाई थी, तो मुझे लगेगा कि माजरत फिर ना अपने लिए भी कुछ लेना चाहिए था। आई डोंट नो, अब रिजल्ट जब आएगा कि हमने क्या अचीव किया है, फिर उसके ऊपर पूरी बात की जा सकती है। बट अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट नहीं है, अगर ऐसा ही है। ठीक है, हम देखिए हमारा डे फर्स्ट से मौकफ जो था ना वो यही था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की हुई है और हम सॉलिडारिटी में उनके साथ खड़े हैं। राइट नाउ जो नकवी साहब की बात से मुझे लगा है वो यही लगा है कि हम अभी तक सॉलिडारिटी में ही चल रहे हैं, अपना हमने कुछ भी नहीं रखा, जो उनकी बात से लग रहा है। क्योंकि उन्होंने जब ये कहा ना कि मैं इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहना चाहता, अभी जब आईसीसी और बीसीबी का कोई फाइनल कंक्लूजन हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे। और पाकिस्तान ने आखिरकार उस फैसले से पीछे हटने का निर्णय लिया है जिसने कुछ दिनों तक पूरी क्रिकेट दुनिया में असमंजस की स्थिति बना दी थी, क्योंकि पहले जिस मुकाबले को लेकर पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाया था, अब उसी मुकाबले के लिए हरी झंडी दे दी गई है। और बात हो रही है 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच की, जिसे पहले खेलने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन लगातार कूटनीतिक बातचीत, क्रिकेट बोर्ड्स के दबाव और मित्र देशों की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान सरकार ने अपना रुख बदल लिया है। यह यू टर्न अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कई स्तरों पर चर्चा चली, जिसमें आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल रहे। खास तौर पर लाहौर में हुई बैठकों के बाद यह साफ हो गया कि इस मैच से पीछे हटना न सिर्फ टूर्नामेंट की साख के लिए नुकसानदायक होगा, बल्कि पाकिस्तान की छवि पर भी असर डाल सकता है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार की ओर से देर रात एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें यह बताया गया कि ग्लोबल क्रिकेट के हित, क्षेत्रीय संतुलन और मित्र देशों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह फैसला बदला गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मोड़ तब आया
जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के पुराने रिश्तों, आपसी सहयोग और कठिन समय में साथ खड़े रहने की बात सामने आई और श्रीलंका की ओर से यह अनुरोध किया गया कि मौजूदा गतिरोध को खेल भावना के साथ सुलझाया जाए। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय टीम को निर्देश दिया कि वह 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए मैदान में उतरे, जिसे पहले ही ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है। हालांकि हालात पूरी तरह सहज नहीं कहे जा सकते, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका में होटल व्यवस्था को लेकर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो इस पूरे विवाद की जटिलता को और उजागर करता है। लेकिन इसके बावजूद यह तय हो चुका है कि क्रिकेट मैदान पर राजनीति से ऊपर खेल को रखा जाएगा और भारत पाकिस्तान की टक्कर एक बार फिर लाखों दर्शकों की निगाहों का केंद्र बनेगी। कुल मिलाकर यह फैसला सिर्फ एक मैच खेलने का नहीं है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संवाद, संतुलन और आपसी समझ अभी भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का यह यू टर्न अब क्रिकेट के लिहाज से एक व्यावहारिक और जरूरी कदम माना जा रहा है।